धारण करने वाले अजर अमर देवरूपी शेष अबरल कंठधारी भूत भावन भगवान अच्युत शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रसन्न किया, हे देव, आप इस विश्व के नेता हो, समाप्त धर्मों के अधिकर्ता हो और समाप्त गुप्त वेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त वेद मुझसे भी कहें जो समाप्त वेदों में से हो। उस व्रत का वर्ण करिए जो अल्प क्रम ही के द्वारा महान फलों को देने वाला हो। हे स्वामी, आप आदि मध्य और अंत से रहित हो। आप धर्म की स्थापना करने वाले हो। इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया है। सो आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को शरण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले, हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अतिशय प्रसन्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे इस प्रकार किए गए प्रसंग को सुनकर ही पूर्ण करना पड़ रहा है। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में सेठ है जिस प्रकार तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और चारों ओरों में ब्रह्मांड और समाप्त देवताओं में विष्णु सेठ हैं। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और सेठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे ब्रह्म, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समाप्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रसन्न करने पर मैं तुम्हें उस व्रत का सुना रहा हूँ। कथा की शरण करने के पश्चात सुनाई यानी माता पार्वती ने अच्युत भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपया करके इस व्रत का समाप्त विवरण मुझसे सुनाएं। साथ ही यह भी बताएं कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। आपने उस पूर्व व्रत के विद्वान को शरण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनिए, आदित्य में समाप्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक से पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अतुलनीय है। उसके चारों अनेक प्रकार की भूमि तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कदारे हैं और उपकाएँ हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेक नृत्य, सिंधु चरण तथा यज्ञ वंश करते हैं। वह सब नाना प्रकार की खिलौने करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का नाड़ियों रचन आदि से विभूषित हैं। उनकी निष्ठा आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों पदार्थ शिखारों पर साधे रहता है। हिम से
पूर्ति करने वाली ब्रह्म गंगा जी की धारा अपनी कल कल ध्यान करती हुई उसकी उकास में बहती रहती है। हे ब्रह्म, उसी से पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समाप्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शेष मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रही थी। शरण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बची रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवर्षि नारद जी वहाँ आ निकले। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखकर कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का सम्मान किया और सब बोले, हे देवी, आप इस समय घर से आ रहे हैं। मैं अतः भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमाचल के उन दीन वचनों को शरण करके नारद जी बोले, हे पार्वती राज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस महान ताप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यहाँ संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को शेष वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव जी भी उनके समान नहीं है। इसीलिए मेरी संकट है तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही कर दो तो उत्तम ही रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मैं आज स्वयं भगवान विष्णु की मेरी कन्या पार्वती को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी कारण उन्होंने आपको यहाँ भेजा है। तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। दिया है। पहले कथा सुन लीजिए, पहले कथा सुन को शरण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वह तुरंत ही पीताम्बरीधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमावन से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर लिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, तेरा विवाह समाप्त देवताओं में से विष्णु से करना निश्चय किया है। अब तुम्हें प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख से कथा देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यस्त क्यों हो रहा है। तुम मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन करें। मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को शरण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने
नारद जी से कहा है कि वे मेरा विवाह भगवान विष्णु से करने को तैयार हैं, क्योंकि व्यवस्थित बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। आज पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, पार्वती तुम अपने हृदय में दुख मत कर, मैं तुझे ऐसी युक्त बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तुम मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल, मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूँगी जहाँ से तेरे पिता तुझे ना पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उसके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुँची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई है तो उसने अपने मित्रों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उसने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समाप्त चेष्टाएं बेकार हो गई। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढकर ना ला सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वह वन में भटकने लगे। उनको तन बदन की सूझ तक न रही। वह पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। यह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग किया। वहाँ उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हर नक्षत्र युक्त द्वितीया आ गई। पार्वती ने उस दिन भी शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और लीला का वर्णन किया। पार्वती उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी समय में पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे व्रजन, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल गया। मन चाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो कृपया कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मन चाहे वर देकर शंकर भगवान अपने निवास स्थान पर लौट गए। उसके बाद हिमालय पर्वती इनको ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुँचे जहाँ पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री पार्वती को पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुँचे और उसे हृदय से लगा लिया। विलोप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस महाभयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य में क्या निवास कर रही हो? चलो अब घर
चलो। पिता के वचन को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिताजी, आज जब आपने मुझसे घर से चले आने का कारण ही पूछा है तो आपको इसमें बताई देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय कर लिया है तो मैं अपने धर्म की रक्षा को इस वन में चली आई थी। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, आज तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इसमें तुम्हें तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के जो कोई भी काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट कर आई और तब हिमावन ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। शिव जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे ब्रह्म, उस व्रत के प्रताप ही से तुमने मुझे प्राप्त किया था, उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप पूर्ण करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त वेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जब जननी पार्वती ने प्रसन्न किया, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करेगी इस व्रत का नाम हड़ताल का व्रत किस प्रकार हुआ है। शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके दे गई थी, इसी कारण हड़ताल का मिलकर इस व्रत का नाम हड़ताल का व्रत पड़ गया। पार्वती जी ने प्रसन्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि महान व्रत के करने से किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे राजने, यह व्रत कन्याओं के लिए शेष है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वह इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती हैं वे इस व्रत को विधिपूर्वक कर भी करें। उनकी मनो इच्छा की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम और कोई व्रत नहीं है। केले के खम्भों का मंडप बनावें, उस मंडप में शिव और पार्वती जी का प्रतिमा की स्थापना करें। धूप दीप चंदन हाथ से उस स्थान को युक्त करें। प्रतिमाओं को स्नान करावें, वस्त्र धारण करावें, चंदन लगावें, फूल माला और रात्रि में जागरण करें। ब्रह्मचार्य व्रत धारण करें। व्रत के दिन शिव लीला को पढ़ें, उनका स्मरण करें। मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस श्वेत मंत्र का जाप करें और एकाचित्त होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकाचित्त करके नदी में प्रवाहित करें। जो इस प्रकार व्रत को करते हैं वह शेष फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री का अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समाप्त पापों को नष्ट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरती करके अजय, चलो आरती लगाओ। पारण इसका